नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात इंडियन आर्मी को लेकर। इंडियन आर्मी के चीफ मिस्टर द्विवेदी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही। अब ये सर्वधर्म वड़ा पाव, सर्वधर्म संभाव, या फिर आप कहिए कि शत्रु बोध का ज्ञान नहीं होना। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में वो बम नहीं मारते थे जिस वक्त नमाज होती थी, यानी कि पाकिस्तान में बम नहीं मारते थे जिस वक्त वो नमाज होती थी, या उस वक्त वो एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध से साइड हो जाते थे जिस वक्त वहां के लोग नमाज पढ़ते थे और वहां के लोग सीधे तौर पर देखा जाए तो अपनी प्रेयर करते थे, यानी कि वो पिछवाड़ा उठा के सर नीचे करने का काम करते थे। अब वो भूल गए कि भारत में जब प्रार्थनाएं और संध्या पूजन काल होता था तो क्या पाकिस्तानी उस वक्त आक्रमण नहीं कर रहे थे? क्या भारत के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे थे या भारत के साथ युद्धरत नहीं थे? आप अक्षरधाम मंदिर को भूल गए, आप रघुनाथ मंदिर जम्मू को भूल गए, वैष्णो देवी मंदिर पर आतंकी हमले को भूल गए। शत्रुबोध की कमी क्यों है? ये सर्वधर्म वड़ा पाव इंडियन आर्मी के अंदर क्यों डाला जा रहा है? इंडियन आर्मी के रगों में सर्वधर्म वड़ा पाव का चूरन क्यों घुसाया जा रहा है? और सर्वोच्च व्यक्ति अगर इस बात को कह रहा है कि वो युद्ध करते वक्त, और यही सबसे बड़ी समस्या है, इसको देवलोहान से समझने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट देवलोहान मेरे साथ जुड़े हैं। एडवोकेट देवलोहान भाई साहब, आपको राम राम, जय सिया राम। जय जय ठीक है, सिया राम जी, राम राम भाई साहब। आपको पता है मुगल जब भारत में आक्रमण करते थे तो वो अपनी सेना के आगे गौ रखते थे, गाय गाय रखते थे। और जब वो गाय के साथ आक्रमण करते थे तो भारतीय जो हिंदू थे वो अपने धनुष हथियार रख देते थे और वो उनको गाजर मूली की तरह काट के चले जाते थे। आपको पता है कि बहुत सारे युद्ध गाय, गंगा, गीता के अपमान के कारण या उसके खिलाफ जाकर हिंदू नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए ये किया गया। ये शाम को युद्ध के नियमों का पालन करते थे, अपने अस्त्र रख देते थे और वो शाम में आकर काट पीट करके चले जाते थे। तो सठम साठम समाज से रहे कि ये विचारधारा या ये शत्रुबोध का नहीं होना आर्मी की किस चीजों को बताती है? आर्मी को प्रॉब्लम क्या है? आतंकी मरता है, उसको जमीनों दज करते हैं, जमीन में दफनाते हैं, फातिया पढ़ते हैं। अरे जब भाई सब लोग कह रहे हैं कि आतंकी का कोई दीनो ईमान, कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अरे तो इनको सुअर की चर्बी से जलाते क्यों नहीं है? जला तो खत्म, ना वहां भीड़ जुटेगी ना फातिया होगा। क्यों? श्रीकांत भाई, इसमें ना दो चीजें साफ साफ है। एक तो किसी भी जो लड़ाई है, कोई भी जो युद्ध है, उसका उद्देश्य मात्र एक है। एक ही उद्देश्य के साथ कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है और वो उद्देश्य होता है जीतना। और हरियाणा से लेकर, यानी कि ईरान जब 623 ईस्वी पर 623 ईस्वी में इन्होंने पहला आक्रमण अखंड हिंदुस्तान पे किया था, उससे लेके आज तक जो इस्लामिक विचारधारा है उसका एक ही ध्येय रहा है, एक ही उद्देश्य रहा है। और चाहे वो कैसे भी शाम दाम दंड भेद कैसे भी उनको पूरा करना पड़े, वो करते हैं, और वो है जीत। हमारे यहाँ पे उस जीत के साथ में बहुत सारे पेच घुसा देते हैं। लड़ेंगे नहीं रात को, झंडा गिर गया तो नहीं लड़ेंगे, गाय माता आ गई तो नहीं लड़ेंगे। भाई, सामने जो दुश्मन है, तुम एक बात साफ साफ देखो, सामने जो दुश्मन है वो तुम्हें हर जगह मार रहा है, हर जगह मार रहा है। तुम जहां फंस रहे हो वहां मार रहा है तुम्हें वो। लेकिन तुम्हारे मन में एक ऐसा, ये बड़ा अच्छा आपने वाक्य बनाया है, सर्वधर्म वड़ा पाव। तो ये वड़ा पाव खाने की जो एक आदत पड़ चुकी है ना, इतनी भयंकर पड़ चुकी है कि हम नहीं मारेंगे जब कोई आदमी नमाज पढ़ रहा होगा उसके ऊपर बम। भाई, तो ये बात उन्होंने नहीं सोची जब अबू बकर वहां खलीफा बने थे। अबू बकर और सबसे सफल खलीफाओं में से थे। उन्होंने अली, यानी कि खुद मोहम्मद का भाई, उसको नमाज पढ़ते हुए तो काट दिया था। करबला की लड़ाई हुई थी भाई साहब, उसमें हसन और हुसैन मारे गए थे, वो भी नमाज ही तो पढ़ रहे थे। आपको अपने दुश्मन के ऊपर प्रहार उस वक्त पर करना होता है जिस वक्त पर वो सबसे कमजोर हो। और अगर आप उस वक्त पर प्रहार नहीं करेंगे, तो मैं ये अक्षमा के साथ द्विवेदी साहब से कह रहा हूँ, द्विवेदी साहब एक बहुत जिम्मेदार पद पर हैं,
हमारी सम्मानीय सेनाओं के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह की जो मानवतावादी सोच है, इसी मानवतावादी सोच के कारण पिछले लगभग लगभग 1400 सालों से जो हिंदू धर्म है, जो सनातन सभ्यता है, वो इसी 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 छोटी सोच का और इसी मानवतावादी सोच का खामियाजा भुगत रही है। आज आपने बचा लिया, कल को उनको मौका मिल गया तो कितना सही कहा आपने, क्या वो अक्षरधाम के टाइम पे चूक गए थे? उन्होंने इंतजार किया था मंदिर पे नहीं मारेंगे भाई। क्या वो आरतियों के वक्त पे बम नहीं फोड़ते? क्या वो जब क्रिश्चियंस की जो चर्च होती है उस चर्च के अंदर बम नहीं फोड़ते? आपका सॉफ्ट टारगेट पकड़ रखा है उन्होंने और आप उनका सॉफ्ट टारगेट पकड़ नहीं सकते। एक बात और मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा, और वो बात ये है कि भाई हम बम कहाँ मार रहे थे? भारतीय सेना बम मार रही थी, मिसाइल्स मार रही थी, ब्रह्मोस मार रही थी सिर्फ उन जगहों के ऊपर जो आतंकी जगहें थी, जो आतंकियों की पनाहगाह थी। क्या वहां पे आम आदमी आके और नमाज पढ़ेगा? आप खुद मेरे को ये बात बताइए श्रीकांत भाई, उन आतंकी पनाहगाहों के ऊपर अगर कोई सामान्य आदमी भी आ रहा है तो क्या वो आतंक का समर्थक नहीं है? उसको नहीं पता मुरीदके में क्या चल रहा था? अरे देव भाई, वो जो मदरसे में, झोला छाप मदरसे में आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो क्या आप कहेंगे नहीं भाई मदरसा है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, भले आतंकवादी बनते हैं, बम मत मारो? ये क्या CHO तो 4 हुए पड़े। और इसी मतलब के दौरान अगर यही बात हम इजराइल को समझाने लग जाएं कि बाबूजी आपने बम नहीं मारने हैं क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे, वो तो सारा दिन नमाज पढ़ते रहेंगे, 5 वक्त तो वैसे ही पढ़ते हैं, वो उस 5 वक्त को 10 वक्त कर देंगे कि इजराइल को तो बम मारने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये सेम चीज उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। वो नमाज पढ़ते पढ़ते भी उठ के किसी के ऊपर मानव बम बन के फूट सकते हैं। क्या मस्जिदों में जिस टाइम पे मानव बम फूटते हैं, ये मानव बम फूटने के टाइम वो इंतजार करता है कि यहाँ पे ये नमाज खत्म होएगी फिर मैं फूट जाऊंगा? वो जानबूझ के वही वक्त देखते हैं। शिया और सुन्नी की जो लड़ाई वहां पे चलती है, अहमदियों की मस्जिदों में जो बम बांध बांध के वो फूटते हैं, या तालिबानी जिस तरह से हमले करते हैं, वो तो इंतजार करते हैं कि हमारा दुश्मन कमजोर कब होगा तब जाके फूट जाएंगे। मेरे मेरे ख्याल से ये बेहद ही एक गैर जिम्मेदाराना और एक एक फौज को, एक एक सेना को रखने के लिए, एक सेना को बनाने के लिए, उसकी संपन्नता के लिए देश का बहुत मोटा पैसा लगता है श्रीकांत भाई, बहुत मोटा पैसा वहां खर्च होता है। और जब आपकी सोच ऐसी हो तो क्या ये नहीं हमें लगता है कि वो देश का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सही जगह पे नहीं लग रहा है, अगर हम अपने दुश्मनों के साथ ही ऐसी सहानुभूति बरतने लगे? आप मेरे को बताइए, अगर उइगर के अंदर चीन इस तरह की सहानुभूति बरतता तो क्या आज चीन वो चीन होता जो आज अर्थ शक्ति, एक महाशक्ति चीन बन चुका है? क्या चीन वैसा वैसा चीन बन सकता? अगर चेचन के अंदर रशिया यही सोच रखता तो क्या आज की जो महाशक्ति रशिया है वो रशिया बन सकता था? भाई साहब आप बताइए श्रीकांत भाई। अरे इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल क्या करता है, किसी उसने हिजबुल्ला के कमांडर को मारा तो हिजबुल्ला के कमांडर के बॉडी के अंदर वो घुसा देता है, ठीक, घुसा देता है, और फिर लाखों की भीड़ आती है और उस लाखों की भीड़ जो है उसको दफनाने जाती है, मरसिया पढ़ने। और जब वो मरसिया पढ़ने जा रही होती है तो उसको पता होता है, वो कहता है, और जो भीड़ होती है उसको भी सीधे बिना रिजर्वेशन सारी RAC क्लियर हो जाती है, सीधे 2 टियर मिल जाता है, 2 टियर नहीं, फर्स्ट ईयर, 1 टियर, 1 टियर में सीधे प्लेन पहुंच जाता है साहब, उनको ऊर्ध्व बिल्कुल। गति की प्राप्ति हो जाती है। तो कुछ तो सीखो, शत्रु बोध की कमी है, शत्रु बोध नहीं है। शिवाजी, महाराणा शिवाजी से सीखिए, राणा प्रताप। यही हुआ था, यही हुआ था इस देश में, आपको पता है, पृथ्वीराज के साथ। पृथ्वीराज ने कितनी बार छोड़ा था? आप तो 18 इतिहास के मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञाता हैं। 18 बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद गोरी के साथ जो व्यवहार उन्होंने, एक मानवतावादी व्यवहार किया, 18 हाँ मौके उनको मिले, 18 के 18 छोड़ दिए, लेकिन मोहम्मद गोरी को एक ही मौका मिला और हाँ उसने वो एक भी नहीं छोड़ा। हाँ, आपने क्यों भारत, छोड़ा? बात आपने सही है। 18 छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपको महान बनने की है ना एक फितूर चढ़ा हुआ है। अक्सर मैं इसको ना गॉड चुल सिंड्रोम चुल कहता हूँ। चुल चुल कटिए, है, चुल। हाँ, चुल हाँ रखनी है बस।
गॉड सिंड्रोम, हम भगवान हैं और भगवान कभी गलत नहीं करेगा। अरे गलत क्या है? आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया भाई। तुम इसराइल से क्यों नहीं सीखते? इसराइल इंतजार करता है कि कब इकट्ठे होंगे। आज वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन वो कल का आतंकवादी है। छोटा छोटा बच्चा जब आप पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मदरसे में जाता हो, चाहे वो वहां के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाता हो, उससे जब पूछते हैं बेटा तू क्या बनेगा, तो उसकी एक ही भाषा होती है, एक ही शब्द होता है, मैं तो इंडिया से बदला लेऊंगा। किस चीज का बदला लेगा? उसको पूरा सिखाया हुआ है, अल्लाह के फजल से ये चल रहा है, मैं तो इंडिया से बदला लेऊंगा। अरे भाई इंडिया से बदला तो तू ले ही लेगा, क्योंकि इंडिया वाले तो अगर तू नमाज पढ़ने लग गया तो तेरे को मारेंगे नहीं। फिर तो जो ये रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे, इनको भी नहीं मारना चाहिए हमें। रोड के ऊपर पढ़ने देना चाहिए ना, हाईवे के ऊपर बिठा देते हैं चलो इन सबको। दिल्ली मुंबई हाईवे के बीच में बड़े बड़े नमाज के ग्राउंड बना देते हैं, रोड के ऊपर ही कहते हैं भाई अच्छा रोड है, सुंदर रोड है, चौड़ा रोड है, आओ चलो यहाँ पे पढ़ो आप। कितना अच्छा लगेगा, क्या माहौल होगा। गडकरी को कहो ना एक एक हाईवे बना दे, उस हाईवे पे दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक नमाज पढ़ने की रोड हो वो। आओ रोड पे नमाज पढ़ो। क्या कर रहा है गडकरी? बनवा दो नमाज एक पढ़ने की रोड। जगह नहीं बनवा, अरे जो हाँ, बन जगह रखे नहीं हैं बन उन्हीं के रही। ऊपर जो बना रखे हैं उन्हीं पे परमिट करो ना फिर तो, कि भाई अरे शुक्रवार को ट्रैफिक नहीं चलेगा, देव भाई, शुक्रवार को सिर्फ नमाज पढ़ी जाएंगी। देव भाई, तो हाफिज सईद तो बहुत अच्छा आदमी है यार, 5 बड़ा वक्त का धार्मिक नमाजी है। आदमी है। उससे बढ़िया पांच क्या हो वक्त का सकता है? उस क्यों? 5 वक्त का नमाजी है हाफिज सैयद। और हाँ, उस 5 वक्त के नमाजी को तो फिर तो हमारे यहाँ पे यूजीसी का चेयरमैन बना देना चाहिए, कि बाबूजी आइए, आपको क्यों आतंकवादी बना रखा है, हम आपको यूजीसी का चेयरमैन बना देते हैं। आप बताइए, हाँ, क्योंकि वो भी तो मदरसा ही चला रहा है ना वहां पे। आप बताइए हमें हाँ, सिलेबस कैसे डिजाइन करना है। क्यों? क्योंकि आप तो नमाज पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर तो हम कुछ करेंगे ही नहीं बाबूजी। और फिर जो संसद भवन के अंदर एक ब्रेक होती थी, आप बहुत इन मामलों के जानकार हैं, जो नमाज की ब्रेक थी जिसको बंद किया गया, फिर तो वो भी गलत है। फिर तो हाँ। आके द्विवेदी साहब को कहना चाहिए कि ये क्यों बंद कर दी। 5 के 5 वक्त जब नमाज होती है तो उस वक्त पे संसद भवन बंद हो जाने चाहिए, सरकारी दफ्तरों की छुट्टियां हो जानी चाहिए। भाई जो भी बसें चल रही हैं, बसें रोक देनी चाहिए, कि बस रोक दिए अरे हमने, पढ़ो तुम। देव भाई, संडे की छुट्टी बंद कर दो, फ्राइडे कर दो। फ्राइडे कर दो, अच्छा लगेगा, नमाज पढ़ने में आसानी होगी। हाँ, अब पूरे देश को कहो सब नमाज पढ़कर सेल्फी अपलोड करें। जो नमाजी है सेल्फ उसको उसको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, इंडियन आर्मी उसको ऐसी जॉब दे देगी। और इंडियन आर्मी में एक अलग से रेजिमेंट बनाई जा रही है, नमाज रेजिमेंट, जो ट्रेनिंग दे रही है लोगों को। तो द्विवेदी साहब बेहद सम्मानीय व्यक्ति हैं, और बेहद हाँ, सम्मान के साथ ही उनकी आलोचना की जा रही है यहाँ पे, कि ये जो बात है, ये बात बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बात। बहुत वाहियात बात है। नहीं नहीं, ये गैर जिम्मेदारा नहीं, बहुत वाहियात बात है, थर्ड क्लास बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं उस वक्त बम नहीं मारता था जब तक वो नमाज पढ़ते थे। लेकिन आप जब पूजा कर रहे थे, जब आपके मंदिर के घड़ी घंटाल बज रहे थे, तब वो क्या कहते थे, नहीं नहीं ये पूजा कर रहा, अभी बम मत मारो। आपको याद है वहां का एक पोपट था, एक मंत्री था, जो कहता था हमने पाव पाव के बम रखे हैं, हमने 100-100 ग्राम के बम, ये याद है ना आपको? बिल्कुल। एक मंत्री था ना, तो मंदिर कहता था कि भारत में हम वैसा बम मारेंगे कि उसकी घंटियां बंद हो जाएंगी, उनकी मूर्तियों को हम तोड़, ये ऐसा ऐसा सुना है आपने नहीं भी? ये उसने तो बिल्कुल वो ऑन है, ऑन आज रिकॉर्ड भी बोला है है। वो, ऑन आज रिकॉर्ड भी बोल रखा है, आप वो भी वीडियो तो जाकर आज भी देखिए, है। हाँ। दर्शकों को कह रहा हूं, आज भी जाकर आप लोग चेक कीजिए, आप लोग देखिए, अगर मैं गलत और असत्य बोल रहा हूं तो। इसमें लेकिन एक ये चीज शत्रु बोध की कमी। हाँ, एक चीज और है इसमें श्रीकांत भाई, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सबको ये बात याद है, और ये तो बहुत ताजी घटना है, कि किस तरह से हमारे हरि मंदिर के ऊपर टारगेट करके, अमृतसर में हरि मंदिर के ऊपर टारगेट करके उन्होंने अपने हमले किए थे। टारगेटेड हमले किए गए थे। क्या हरि मंदिर में उस वक्त पे पूजा नहीं चल रही थी? वहां तो गुरबाणी का पाठ चलता रहता है हर वक्त। क्या उस वक्त वहां पे गुरबाणी का पाठ नहीं चल रहा था जिस वक्त पे उन्होंने हमला किया? वो तो ठीक है, बहुत बहुत आभार हमारी सेनाओं का ही, जिनके पास वो सक्षम टेक्नोलॉजी थी, वो विचार थे, कि उन्होंने उसको बचाया, और एक भी उनका ड्रोन, एक भी उनकी मिसाइल नहीं गिर पाई। लेकिन क्या उन्होंने वहां पर ये रियायत बरती कि ये तो यहाँ पे तो पाठ चल रहा है, हम नहीं मारेंगे? लेकिन ये सर्वधर्म वड़ा पाव, जिसे सर्वधर्म संभाव आप लोग कहते हैं, मैं उसे सर्वधर्म वड़ा पाव कहता हूं।
ये CHSO4 ये शत्रुबोध की कमी क्यों भारतीय सेना और इंडियन ये जो कार्मिक व्यवस्था है, कार्मिक जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, इससे ये कब उभरेंगे? इसके लिए क्या एंटीडोट चाहिए? कैसे ठीक होगा? आर्मी की आपको पता है यही बुम बुम ओला उबर कह के फटने वाले न जाने कितने मौलवी और कितने जो लोग हैं वो इंडियन आर्मी को हर साल ईच एंड एवरी डे वो नुकसान पहुंचाते हैं। जी, एक चीज फाइनल और मैं रिमार्क भी जोड़ना रखिएगा देव चाहूंगा, भाई। फाइनल रिमार्क में मैं रखना चाहूंगा, अगर कारगिल के वक्त पे, उस वक्त जब कारगिल का हमला पाकिस्तान ने किया और हमारे रणबांकुरे कारगिल के वक्त पे लड़ रहे थे, अगर उस वक्त पे कोई आर्मी जनरल हमारा ये कह देता कि अगर ऊपर चढ़ा हुआ जो आतंकवादी है वो नमाज पढ़ रहा हो तो तुमने गोली नहीं चलानी, तो क्या हम कारगिल में जो हमारी धरती उन्होंने कब्जा रखी थी उसको छुड़वा पाते श्रीकांत भाई? यही मेरा फाइनल रिमार्क है। ये लॉजिक ही नहीं बनता। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देव लोहान भाई का दैनिक अंगारा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें और यूपी न्यूज लाइव 87 उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहरहाल आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।